नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और कार्यकर्ताओं के साथ होली की खुशियां मनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में अब इस तीसरे दशक में उत्तराखंड की पहचान देश के विभिन्न राज्यों में हो रही है और सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हम सबको एक रस और समरस होकर एक साथ, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सारे लोग एक रस होकर एक मेव होकर होली का त्योहार मनाते हैं। और इस होली से हम लोग पूरे साल भर की चीजों को पीछे छोड़ के नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं चल रही पूरे प्रदेश के अंदर। बहुत शानदार कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत मैराथन बैठक सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ, प्रभारियों के साथ करी थी और अब प्रशिक्षण की कार्यशालाएं चल रही है। दिनों दिन हमारा संगठन आगे जाए, लोगों के हित में काम करे, जन भावनाओं को समझते हुए उनकी चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हम सबके माध्यम से हो। और अभी 7 तारीख को अब हमारी सरकार, आप सबकी सरकार चौथे वर्ष को पूरा करने जा रही है और चौथा वर्ष पूरा हो रहा है 2022 में। इसमें उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी होने वाली है। और 7 तारीख को हरिद्वार में माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का, प्रदेशवासियों का, सबका यहाँ पर उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की उस कार्यक्रम में भागीदारी हो, जिससे हम उनके विचारों को सुनकर आगे बढ़े। अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर से, पार्टी के स्तर से आपस में समन्वय करते हुए हमने चलाए हैं। अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और लगातार उस कार्यक्रम में एक नया इतिहास राज्य के अंदर बनाने का काम किया है, जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। और पहली बार ऐसा एक अभिनव प्रयोग कि शासन प्रशासन के 23 प्रशासनिक विभाग प्रत्येक न्याय पंचायत तक पहुंचे और प्रत्येक न्याय पंचायत पर पहुंचकर जिन लोगों को दूर दराज से जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, उन सभी को उनके घर के पास, उनके गांव के पास सरकार की सारी मशीनरी उपलब्ध हुई। अनेक प्रकार की जो उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ। 50,000 से ज्यादा लोगों का तो त्वरित रूप से वहीं शिविरों के माध्यम से तत्कालीन समाधान हुआ। अनेक लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए, अनेक लाभार्थी योजनाएं जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की नहीं थी। मैं कल शाम को समाज कल्याण विभाग की जो पेंशन हमने व्यवस्था करी है कि आप पहले 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक उनके खातों में नहीं पहुंचती। हमने नया काम शुरू किया कि वो पेंशन नए महीने के पहले सप्ताह में ही उनके खातों में पहुंच जाए, क्योंकि दीपावली का हम 5 तारीख को करते थे, लेकिन कल हमने क्योंकि होली होने के कारण से पहले दिन ही, मतलब कल 1 तारीख को, 1 फरवरी को ही, 1 मार्च को ही उनके खातों में डालने का काम किया। तो मैं देख रहा था कि मैंने पिछली बार उनसे पूछा था कि हर माह हमारे समाज कल्याण विभाग से जो पेंशन लेने वाले होते हैं, जिसमें दिव्यांग पेंशन है, जिसमें विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है,
इन पेंशनों को कितना ऐड होता है हर महीने। तो मैं आपको बताऊं कि इन शिविरों का ये प्रभाव हुआ कि एक ही माह में 10,000 के लगभग लोग जो है और जो है इसके लाभार्थी हैं। चलाए जा रहे हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम हमको करने हैं और हमारे संगठन मंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी निरंतर काम कर रही है और हमारा संगठन डूब तक जा रहा है और हम उसको मजबूती देंगे। दीपावली होली के अवसर पर हम सबको आज यहाँ से संकल्प लेना है कि नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, जैसे होली का रंग है उसी रंग की तरह अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हुए, उत्साह का संचार करते हुए, नई उमंगता लाते हुए हम सबको आगे बढ़ना है और लगातार जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास उत्तराखंड की जनता ने दिया है उसको हमें आत्मसात करते हुए सभी के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम, उनकी सुविधाएं देने का काम, उनकी सहायता करने का काम हम सब ये करें। इस होली पर मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ और आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने सभी परिवारवासियों को, आपके सभी परिवारजनों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देहरादून शासकीय आवास होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को, कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में होलियारों ने पारंपरिक वेशभूषा में होली गायन और नृत्य किया। समारोह में ढोल दमाओं की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आए। जौनसार बावर के सीमावर्ती क्षेत्र हनौल में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। स्थानीय लोगों ने महासू देवता मंदिर में कुछ ही दूर पर एक मकान के भीतर प्रार्थना सभा चलने की सूचना पुलिस और हिंदू संगठनों को दी। आरोप है कि घर के अंदर जिस तरीके से चर्चानुमा व्यवस्था बनाकर ईसाई मशीनरी की ओर से गतिविधियां संचालित की जा रही थी और इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पूछताछ की गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये जो है ये यहाँ देखिए, ये सब जो है बाइबल के राकेश उत्तराखंड जो यहाँ पे हनौल पे आए थे, जिनके द्वारा ये सूचना इनको फीडबैक थी कि यहाँ पे कोई चर्च है और इस तरीके से ईसाई धर्म अपना रखा है कईयों ने, तो जिसके सूचना हमारे को दी गई इनके द्वारा, तो हम मौके पे आए तो इनको हनौल मंदिर से रोड के ऊपर, हनौल रोड के ऊपर एक व्यक्ति और दो तीन महिलाएं प्रार्थना कर रही थी, जिसमें इन्होंने अपने घर पे ही चर्च का जो वहाँ पे मूलभूत जो क्रॉस है या उनकी चीज़ हैं, जो पद चिन्ह हैं उनके ईसाई धर्म के, तो वह कमरे के अंदर मौजूद मिले और उनके साथ उनके द्वारा वहाँ प्रार्थना की जा रही थी। क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इसमें देखिए विधि सम्मत जो भी हमारे को सूचना प्राथमिकता मिलती है, प्राथमिक मिलेगी उसके उसमें जो भी सम्मत कार्रवाई हो वो। ऐसा है रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल लंबे समय से जौनसार बावर और उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण पर काम कर रही है। हमें सटीक सूचना थी कि हनौल मासू देवता मंदिर है जिसको 5वां धाम बनाया जा रहा है, उसके गेट के बगल में यहाँ से 10-20 मीटर ये ऊपर गेट पीछे सामने है, यहाँ पे एक चर्च बनाई गई है, जो कि जाने पर हम लोगों ने फिर तिवनी पुलिस को सूचित किया, LIU को सूचित किया, आसपास के लोगों को सूचित किया। जब गए तो वास्तव में वहाँ पे चर्च चल रही थी, वहाँ पे क्रॉस का निशान, पोडियम बना हुआ और उस व्यक्ति ने स्वयं लिखा कि हाँ यहाँ चर्च बनी हुई है, जैसे वीडियो में आप लोग देखें। दुर्भाग्यपूर्ण है, मासू देवता मंदिर में लाखों लोगों की आस्था है और यहाँ के ही लोग जो है उनको प्रलोभन देकर या क्या करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है। मैं जौनसार बावर के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि राजनीति ऐसी करो जिससे जो धर्म भी बचे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस पे आवाज नहीं उठाई। इतने लोग जो है धर्मांतरण हो गए, उसके बाद वो धर्मांतरित हो रहे हैं, उनके वो जातीय प्रमाण पत्र प्रयोग कर रहे हैं, स्थायी निवास प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ की जमीनें प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन से निवेदन है इस चर्च को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, अन्यथा राकेश उत्तराखंडी यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठेगा मासू देवता मंदिर के अंदर और इस चर्च को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जो ये चर्च चला है इन पे तत्काल मुकदमा दर्ज कराए। हरिद्वार के शामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.15 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
चंडीगढ़ क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी को दबोचा गया है। एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी थाना पचरी और खानपुर में आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। चंपावत के बनबसा मिलिट्री स्टेशन में आज अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन पिथौरागढ़ से आए 1000 से ज्यादा युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं में देश सेवा का जोश और अनुशासन स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अग्निवीर ट्रेनिंग की भर्ती में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रैली स्थल पर अपने साथ जरूरी मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से लाने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिनमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट अंक पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समेत कई जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। इसमें बता दें कि शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सामूहिक संदेश के जरिए दिशा निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली के पावन पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी भी की जा रही है। रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारी, मास्क से दुकानें सजी हुई हैं। मिठाइयों की दुकानों में होली पर बनने वाले पकवान गुजिया की हाई डिमांड है। हर तरफ उत्साह और खुशी का माहौल है। पूरी तरह से रंगों के रंग में रंगे हुए हैं और तमाम व्यापारी भी इस बार होली में अच्छी आमदनी होने की बात कर रहे हैं। तमाम व्यापारी भी कुछ हमारे साथ मौजूद। भाई साहब, किस तरह की इस बार की होली है, किस तरह से पर्व मना भी रहे हैं और क्या कुछ खास मान रहे हैं आप इस बार की होली? बाज़ार में रौनक होने लगी है और लोग आ रहे हैं, अपना सामान की खरीदारी कर रहे हैं और अच्छा माहौल है बाज़ार का, बढ़िया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जीएसटी कम होने से क्या कलर पर भी कुछ असर नज़र आ रहा है पिछली बार के होली के मुकाबले इस बार की होली? पिछली बार से इस बार थोड़ा अच्छा है जी। डिमांड ज़्यादा है इस बार मार्केट में, सभी चीज़ों की डिमांड। किस तरह की डिमांड ज़्यादा आ रही है, किस तरह के आइटम्स हैं? हमारे पास है गुलाल है और पिचकारी हैं, फॉग कलर हैं, गुलाल गन वगैरह है, ये सारी आइटम्स। तो क्या इस बार रेट में भी थोड़ी छूट मिल रही है? क्या रेट भी क्या सस्ते हुए हैं किस बार? हाँ, रेट भी इस बार थोड़ा पहले से कम हुए हैं जी। काफ़ी चीज़ों में जो है रेट कम हो गए हैं सर। अच्छा, जैसे पहले कहा जाता था कि कुछ आइटम्स चाइनीज़ भी आते थे, तो क्या इस बार जो आइटम्स हैं वो सारे इंडिया के बने हुए हैं किस तरह? हाँ, इंडिया के तो मोस्टली इंडिया के ही हैं और बाकी थोड़ा बहुत चाइनीज़। अच्छा, किस तरह के हैं, जैसे थोड़ा अगर आप दिखाना चाहें तो हमें? ये बच्चों की सारी आइटम्स जो है, ये सारी जो है लगभग इंडियन ही है। ये सब इंडियन में है। ये आते हैं यूनिकॉर्न वगैरह के, सब यहीं लोकल इसमें दिल्ली वगैरह, नोएडा वगैरह में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सारे। किस तरह के मतलब डिमांड्स ज़्यादा करते हैं बच्चे आजकल, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ भी आपके पास मौजूद है? बच्चे ये पाइप वगैरह और ये इलेक्ट्रिक गन वगैरह की इस बार ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपील भी आप सभी लोगों से करना चाहेंगे इस बार की होली पर? बस होली को अच्छे से मनाएं और हुड़दंग ज़्यादा ना मचाएं और प्यार से और सौहार्द से होली मनाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस बार की होली काफ़ी खास है और अलग अलग तरह के आइटम्स जो हैं वो बाज़ारों में रौनक भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जा सकता है कि जो बच्चे गेम्स अपने टीवी पर देखते थे, उस तरह की अब पिचकारियाँ भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं अलग अलग तरह की, चाहे वो बैटमैन हो, सुपरमैन हो या फिर अलग अलग तरह के टॉयज़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा भीम से लेकर के मोटू पतलू तक सभी तरह की पिचकारियाँ यहाँ पर बाज़ारों में उपलब्ध हैं और अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, यानी कि ये देख भी सकते हैं आप कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, अलग अलग तरह की जो रंगत है वो बाज़ारों में नज़र आ रही है। और इस बार कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह सजे हुए हैं और व्यापारी भी इस बार खुश नज़र आ रहे हैं। होली के त्यौहार को लेकर बाज़ार पूरी तरह से सज चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बाज़ारों में होली की जो रंगत है वो दिखाई दे रही है और बाज़ार पूरी तरह से रंगों से सजे हुए हैं, पिचकारी से सजे हुए हैं और ख़रीदार भी इस दौरान पहुँच रहे हैं और होली के सामान जो रंग हैं वो भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि बाज़ार पूरे रंग में रंगने लगे हैं और यही कारण है कि होली का जो त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम के साथ भी मनाया जाता है। और मार्केट में इस बार अलग अलग तरह के कलर, अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, अलग अलग तरह के आइटम्स जो हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं और इस बार चाइनीज़ आइटम्स से दूरियाँ भी नज़र आ रही हैं मार्केट में। और इसी के साथ ही होली पर जो भारत के रंग हैं वो
चढ़ते हुए नज़र आने लगे हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि इस बार विदेशी नहीं देशी ही जो रंग है वो उनकी डिमांड्स भी आ रही हैं, वो बिक भी रहे हैं। लेकिन इस बार मार्केट में अलग अलग तरह के आइटम्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें जो नहीं हैं वो तरह से आई हैं, चाहे वो कलर हों या फिर अलग अलग तरह की पिचकारियाँ हों, वो मार्केट में आने लग गई हैं। और पक्के कलर, कच्चे कलर, सभी तरह के कलर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। यानी कि होली के त्यौहार पर ये अक्सर देखने में नज़र आता है और धूमधाम से होली मनाते हैं सभी लोग, और विशेष मान्यताएं भी हैं, होली की परंपराएं हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि बाज़ार पूरी तरह से सजे हुए हैं और होली की ख़रीदारी करने के लिए तमाम लोग भी पहुँच रहे हैं। अलग अलग तरह के बच्चों से लेकर के बड़ों तक के होली खेलने के जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बाज़ारों में उपलब्ध हैं, चाहे वो पिचकारी हो, चाहे वो गुब्बारे, बैलून हो, या फिर कहा जा सकता है कि जो पक्के कलर हैं वो भी बाज़ार में नज़र आने लगे हैं। यानी कि पूरी तरह से बाज़ार सजे हुए हैं, ख़रीदारी भी यहाँ पर जारी है। और इस बार जो होली की टी शर्ट्स हैं वो भी लगातार नज़र आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि लोग काफ़ी ख़रीदारी इन दिनों कर रहे हैं और बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि होली मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत भी है और प्रहलाद की रक्षा और होलिका दहन एक साथ मनाया जाता है। ये बताया जाता है कि वसंत ऋतु के आगमन और आपसी प्रेम और भाईचारे का जश्न मनाने के लिए ये होली भी मनाई जाती है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की सुरक्षा और राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के जलने की पौराणिक कथा पर आधारित भी है, जो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। और इसकी कई मान्यताएं भी हैं। पौराणिक महत्व ये भी है कि राजा हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान भी प्राप्त था, उसके माध्यम से अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था, जो कि विष्णु भक्त था। प्रहलाद की आस्था की जीत हुई और होलिका जल गई। ये घटना बुराई पर अच्छाई का भी प्रतीक है। और अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जब होलिका आती है तो घरों पर भी अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इसको काफ़ी भव्य रूप से मनाते भी हैं लोग, और काफ़ी आस्था भी है। और हिंदू धर्म में होली का अपना एक अलग महत्व है। और यहाँ पर क्योंकि कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए इस बार के आइटम्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, जो कि बच्चे जिन्हें देखते हुए काफ़ी खुश भी नज़र आते हैं और वो मार्केट में आते हैं इन सामानों को ख़रीदने के लिए। अलग अलग तरह के जो पिचकारियाँ हैं वो भी बाज़ारों में मौजूद हैं। बाज़ारों में जो रौनक है वो भी नज़र आने लगी है और वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा तरह से बाज़ार जो है वो सजा हुआ है होली के त्योहारों को लेकर। अलग अलग तरह के मास्क भी हैं, यानी कि स्किन केयर करने में भी अच्छे लाभकारी ये होंगे, क्योंकि होली हर कोई खेलता है और हिंदू धर्म में होली की अपनी मान्यताएं भी हैं और प्रेम का पर्व इसको माना जाता है। वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम के उत्सव के रूप में भी ये मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार भी है, जो पुराने गिले शिकवे भुलाकर, आपसी मतभेद मिटाकर और दुश्मनी खत्म कर लोगों को एक साथ लाता भी है। यानी कि इस त्यौहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और यही वजह है कि दूर दराज से लोग आते भी हैं, कलर भी ख़रीदते हैं और मार्केट में जो रंगत है वो भी देखने को मिलती है। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार की होली काफ़ी ख़ास भी रहने वाली है और छोटे से लेकर बड़े तक सभी अपने कलर अपने लिए ख़रीदने के लिए जो है वो पहुँचते भी हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अलग अलग तरह की, चाहे वो पिचकारियाँ हों, चाहे वो कपड़े हों, वो भी होली के रंग में रंगने लगे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार होली काफ़ी ख़ास रहेगी और काफ़ी जो व्यापार है इस बार वो भी बढ़ता हुआ नज़र आने लगा है लोगों का। और तमाम लोग अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने दोस्तों को लगाने के लिए जो कलर हैं वो ख़रीदते हैं। छोटे से लेकर के बड़े कलर यहाँ पर उपलब्ध मार्केट में रहते हैं। और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि मार्केट में जो इनका रेट है वो भी निर्धारित किया गया है। यानी कि बहुत महंगे कलर इस बार मार्केट में नहीं मिलेंगे और पूरी तरह से देखा जा सकता है कि जो होली के रंग खरीदने के लिए भारी भीड़ जो है वो भी आपको नज़र मार्केट में ज़रूर आ रही होगी। यानी कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ लोग खरीद रहे हैं, अलग अलग तरह के कलर खरीद रहे हैं, अलग अलग तरह के जो कलर है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। और जैसे कि हॉर्नबिल टीवी भी आपने दर्शकों को दिखाने के लिए पहुंचा है कि होली की किस तरह की रंगत है। और घरों में क्योंकि पकवान बनाए जाते हैं, गुजिया बनाई जाती है, होलिका की पूजन होती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो होली है वो 3 और 4 मार्च की ही है, तो उसको लेकर भी तमाम लोग जो हैं वो
अपने घरों के लिए सामान खरीदते हैं और होली पर एक अच्छा विशेष जो उपहार हैं वो भी लेकर के जाते हैं, कलर लेकर के जाते हैं अपने बच्चों के लिए। और गुब्बारे के जिस तरह से देख सकते हैं आपकी बच्चों को काफ़ी पसंद ये बैलून होते हैं और इसलिए अपने बच्चों के लिए कुछ लोग बैलून्स भी लेकर के जाते हैं, कलर भी लेकर के जाते हैं। अलग अलग तरह की जो पिचकारियां हैं वो बाज़ार में इस बार उपलब्ध है। बच्चों के हाथ में देखा जा सकता है कि किस तरह के टी शर्ट्स जो हैं वो बच्चे खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से जो माहौल है वो होली के रंग में रंगा हुआ है और तमाम लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। होली की शॉपिंग्स यहाँ पर लगातार जारी है, तो पूरी तरह से जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह सजे हुए नज़र आ रहे हैं और होली के रंग में तमाम लोग रंगे हुए भी हैं। होली पर जहां मार्केट पूरी तरह सजी हुई है तो वहीं व्यापारी भी इस बार खुश नज़र आ रहे हैं। भाई किस तरह के आइटम्स इस बार के होली पर आए हैं और किस तरह की खास इस बार की होली है? इस बार जैसे आपको पता जीएसटी कम हो चुका है तो हमारी काफ़ी आइटमों में जीएसटी कम हुआ है, तो इस बार प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। इसमें हमारे को हर्बल गुलाल आपके लिए, ऑर्गेनिक गुलाल आपके लिए, सस्ता गुलाल आपके लिए 10 रुपये बिक्री, 20 रुपये बिक्री, 30 रुपये बिक्री के गुलाल हैं। कुर्ती भी इस बार देखेंगे आप, इस बार लाए हैं हम, उसके टी शर्ट लाए हैं, बच्चों के गुब्बारे लाए हैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। तो इस बार बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स आई है, ऑर्गेनिक गुलाल्स भी है हमारे पास। तो क्या होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में जिस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर क्या सस्ता मिलता है ये लोगों को? हाँ जी, जैसे हमारा मोहल्ला धामा वाला खिलाया जाता है जहाँ पे हमारी दुकान माई शॉप के नाम से है। यहाँ पर सब कुछ अच्छे रेट से मिलता है, हम होलसेल रेट्स में ही रिटेल करते हैं। तो जितने भी दुकानदार आएंगे, भाई आएंगे या अपना जो भी घर के लिए लेने आएंगे उनको होलसेल रेट पे दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आके। एक बार थोड़ा सा दिखाइए भी आपके कौन कौन सामान है इस बार के खास है। जैसे ये बैलून्स आते हैं, ये टैप पे लगाएंगे एक साथ और एक साथ गुब्बारे फूल जाएंगे। ये सिंगल पाउच का आता है, जिसमें 3 पाउच का भी आता है, जैसे 3 पीस पाउच का है। ठीक है, बच्चों के लिए छोटी छोटी टॉय गन भी आती है इस तरीके की हमारे पास। ठीक है, लेडीज़ के लिए कुर्ती आती है, बच्चों के लिए टी शर्ट्स आती है हमारे पास, बड़ी गन्स भी आती है हमारे पास। कुछ गुलाल आप अंदर देख सकते हैं, अंदर हमारे पास गुलाल भी हैं अलग अलग तरीके से। ये मुर्गे का गुलाल भी है, कॉक गुलाल भी है। कुछ सामने आप देख पाएंगे हमारे पास, सामने ही पिचकारी की बहुत सारी वैरायटी है। टैंक पिचकारी है, पाइप पिचकारी है, प्रेशर गन्स है, बहुत सारी वैरायटीज है हमारे किस पास। तरह की डिमांड्स इस बार आ रही है ज़्यादा, आपको क्या लग रहा है किस तरह की डिमांड्स? इस बार जैसे नए पाइप्स आए हैं हमारे पास, कुलाड़ी के जैसे पाइप आए हैं, फैंसी पाइप्स आए हैं, तलवार आए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाइप्स आए हैं, तो उस तरीके आए हैं। और कोई कलर बाउंस भी आए हैं, जैसे दिवाली का अनार है, वहाँ होली का अनार भी आए हैं इस बार। अगर आइए जिस तरह से ये टैंक्स रखे गए हैं तो क्या इस तरह के जो टैंक्स हैं उनकी भी डिमांड इस बार की बड़ी? सिलेंडर्स खिलाए जाते हैं, ये सिलेंडर्स आइटम्स आई हैं, ये बहुत अच्छी है। आजकल जितने इवेंट्स हो रहे हैं सब जगह बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें। ये दिवाली की वजह से अनार होते हैं, ये होली के अनार आए गए हैं इस बार। यानी कि इस बार होली पर भी लोग अनार चला सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दिवाली पे होली जी। ठीक है भाई। कुछ तरह के स्प्रेज आ रखे हैं इस तरह के जी छोटे स्प्रेज आ रखे हैं। जी ठीक है, इस तरह के बड़े स्प्रेज आ रखे हैं, बहुत सारी आइटम्स आ रखी है इस बार हमारे पास। जी। और जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि हेयर्स को बचाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए किस तरह की कैप्स इस बार? हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी आप दिखाइए। इस तरह के हेयर्स आ रखे हैं ये। ठीक है, इसमें हमारे मंकी हेयर हैं और 4-5 तरह के और आइटम्स आ रखे हैं हेयर्स में हमारे पास। ठीक है, मलिंगा हेयर्स है, जो बच्चे कोई भी पहन लेंगे। इसमें लॉन्ग हेयर्स भी हैं कि लेडीज पहन सकती है, जेंट्स पहन सकते हैं, बच्चों के लिए सब तरह के बाल आ रखे हैं हमारे पास। अच्छा, क्योंकि स्किन को भी डैमेज ना पहुंचे उसके लिए भी अलग तरह के कुछ सबसे बढ़िया गुलाल आ रखा है जी, सिल्क गुलाल है जी ये। इसमें 13 कलर होते हैं, ये इसमें एक भी स्किन डैमेज नहीं होती है, बहुत अच्छी कंपनी का गुलाल है जी। अच्छा, नहीं जैसे ग्लव्स पहनना या फिर मास्क लगाना, क्या उस तरह के आइटम? नहीं, होली पे ग्लव्स और मास्क पहनेंगे तो फिर किस बात की होली है। पर ये है कि बच्चों के लिए मास्क ला रखे हैं हम। जी, जैसे बच्चों के मास्क आपको दिखा देते हैं। इस तरह के मास्क हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज है मास्क की, जैसे भूत मास्क है, एनिमल मास्क है, ड्रैकुला मास्क है, बहुत तरह के मास्क आ रखे हैं जिसमें फेस पहन के वो एक शरारत करने के लिए घूम के पहन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि चाइनीज कलर भी क्या होते हैं क्या, या फिर इस बार के? नहीं, कोई चाइनीज कलर्स नहीं है, सब इंडियन है। चाइनीज माल कोई भी नहीं आता है। यानी कि इस बार कहा भी गया है कि इंडियंस माल को हाँ जी, इंडियन माल को हमेशा से प्रमोट करा जा रहा है जी। जब से मोदी जी हैं तो इंडियन माल को प्रमोट करते हैं हम सब। जी। तो क्या इस बार लग रहा है कि जीएसटी घटने से? हाँ जी, जीएसटी घटने से दाम बहुत घटे हैं, इस चक्कर में हमारी सेल बहुत अच्छी हुई है जी। अच्छा रहा है। तो इस बार की होली कैसी मन रही है व्यापारियों की? बहुत अच्छी होली जा रही है, बाजार का बहुत अच्छा भरा हुआ बाजार है, सब अच्छा चल रहा है जी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहा जा सकता है इस बार पूरी जो होली की रंगत है वो दिखने लगी है। तमाम लोग होली पर शॉपिंग करने के लिए पहुंच भी रहे हैं दुकानों पे और कलर्स जो है वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।